श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचंद्रदास से श्री गुरुदेव श्री भक्तमाल की चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री आत्मराम इकंगी जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री आत्मराम जी का जन्म दिल्ली के घास की मंडी मोहल्ले में संपन्न ढूसर परिवार में हुआ। पिताजी का नाम श्री जीवन राम जी है, माताजी का नाम है श्रीमती गंगाबाई और जन्म काल वैशाख कृष्ण तृतीया संवत 1763। आत्मराम जी की बहन अमराबाई का विवाह है सहजोबाई जी के बड़े भाई राधा कृष्ण जी से हुआ था, तो इस नाते आत्मराम जी का हरिप्रसाद जी के घर में सहजोबाई जी के पिताजी का नाम है हरिप्रसाद जी, तो आत्मराम जी का सहजोबाई जी के घर में आना जाना स्वाभाविक था। श्री सहजोबाई जी के दूसरे भाई थे दास कुंवर जी। दास कुंवर जी से आत्मराम जी का मित्रवत संबंध था और वैसे रिश्तेदार हो गए। तो आत्मराम जी का विवाह है मंगनीबाई जी से हुआ था, जो अच्छी साधिका और वर्णिकार भी हुई है। ये बात हम श्री सहजोबाई जी के चरित्र में सुन चुके हैं कि सहजोबाई जी का पूरा परिवार आचार्य महाप्रभु श्यामचंद्रदास जी महाराज से दीक्षित था और श्री महाराज का उनके यहाँ आना जाना भी था। तो एक बार श्री आत्मराम जी वैसे अपने संबंधी और मित्रवत श्री दास कुंवर जी से मिलने परीक्षितपुरा आए। आकर देखा कि हरिप्रसाद जी की हवेली में एक संत विराजमान है। आत्मराम जी की आस्था श्रद्धा धर्म कर्म या साधु संतों में पहले थी नहीं। वे एक संपन्न गृहस्थ ही थे, खूब बने ठने अकड़े रहते थे। आत्मराम जी ने संत को देखकर दास कुंवर जी से पूछा कि ये महाशय कौन है, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो दास कुंवर जी ने उत्तर दिया कि ये बहुत बड़े योगीराज पहुँचे हुए महात्मा हैं, कुछ समय से यहाँ रह रहे हैं, जन्मना ये ढूसर जाति से ही हैं। दास कुंवर जी के कहने का आत्मराम जी के मन पर कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ, तो वे आचार्य महाप्रभु की परीक्षा करने के उद्देश्य से उनके साथ हंसी मजाक करने लगे। पर श्री महाराज तो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने तत्काल इनका भविष्य जान लिया और इनके गले में कंठी माथे पर तिलक न देख करके आत्मीयता से पूछने लगे आचार्य चरण की, भाई तुम हिंदू हो या तुरक, अर्थात हिंदू हो या किसी अन्य जाति संप्रदाय से हो, किस धर्म से हो, कहाँ रहते हो, भगवान का भजन पूजन करते हो या नहीं। तो ये बातें परिचयात्मक बातें ही आचार्य चरण ने इनसे पूछी थी। तब आत्मराम जी ने रोब से उत्तर दिया कि आप तो बड़े महान महात्मा हो, अंतर्यामी हो, तो आप ही बताओ पहचान कर कि मैं कौन हूँ। फिर स्वयं ही बोलने लगे कि मैं तो घास की मंडी में रहता हूँ, इनके यहाँ आता जाता रहता हूँ क्योंकि इनसे रिश्तेदारी है, मेरी शरीरेण ढूसर जाती है। तो इस पर महाराज बोले कि एक तो तुम ढूसर ब्राह्मण, दूसरे इनके संबंधी, फिर माथे पर तिलक नहीं लगाते, गले में कंठी नहीं रखते, कैसे ढूसर ब्राह्मण हो। ऊपर के ढंग से तो न तुम हिंदू लगते न मुसलमान। हिंदू होकर यदि भगवत भजन नहीं करोगे तो मरने पर यमदूतों की भयंकर मार झेलनी पड़ेगी, त्रास झेलनी पड़ेगी। तो पुनः आत्मराम जी ने कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरे यहाँ भी कुलगुरु आते हैं, वे कंठी बांध जाते हैं, मैं उन कंठियों को उतार के खोल करके रख देता हूँ। न मैंने यमदूतों को देखा, न कभी मैं उनसे डरा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यमदूत, यमराज, यमदंड ये सब झूठी बातें हैं। आज तक तो किसी व्यक्ति ने मुझे उनके प्रत्यक्ष दर्शन कराए नहीं। किसी भी तत्व को देखे या जाने बिना उस पर विश्वास कैसे कर लिया जाए। यदि आप सचमुच मुझे यमदूतों का, यमराज का दर्शन करा दें तो मैं इनको सत्य मान लूँगा। सच्ची जिज्ञासा हो तो पूर्ण होने में समय नहीं लगता। वैसे आत्मराम जी ने श्री महाराज की परीक्षा ही ली थी, किंतु उनके मन की भावना एक सीमा तक ठीक भी थी। आचार्य चरण तो ब्रह्म स्वरूप ही थे। आत्मराम जी की मनोभावना जानकर उनसे कहा, आंखें बंद करो। श्री आत्मराम जी ने जैसे आंखें बंद की, उन्हें यमपुरी के दर्शन होने लगे। यमदूतों ने उनके पैरों में बेड़ी, गले में जंजीर बांध दी। यमदूत जंजीर खींचने लगे तो आत्मराम जी ने हड़बड़ा करके डरते हुए आंखें खोल दी। गिड़गिड़ाते हुए आचार्य महाप्रभु के चरणों में गिर करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। क्षमा याचना करते हुए आचार्य महाप्रभु से दीक्षा देने का निवेदन किया। आचार्य महाप्रभु ने उनकी सच्ची लगन, श्रद्धा और प्रीति को देख करके कहा, ठीक है, समय आने पर दीक्षा प्रदान होगी। आत्मराम जी ने कहा, प्रभु मेरे घर पधार कर अनुग्रह कीजिए। श्री महाराज ने उनकी श्रद्धा भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, जब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी तब तुम्हारे घर भी आएंगे, दीक्षा भी देंगे।
तो अब आत्मराम जी को चैन पड़ना बंद हो गया। वे घर का काम छोड़ करके प्रतिदिन सत्संग के लिए परीक्षितपुरा में श्री महाराज के यहाँ आने लगे। कई दिनों तक शिष्य ने बनाने के बाद हार कर आत्मराम जी ने फिर निवेदन किया, प्रभु इस अबोध अज्ञानी 84 में भटकने वाले जीव पर कृपा कर दो। तब श्री महाराज प्रसन्न होकर आत्मराम जी के घास की मंडी स्थित घर पर पधारे और दीक्षा दी। चरणदास महाराज ने दीक्षा दी निरीज, आत्मरामा शिष्य भये गए प्रेम में भीज। गुरु भक्ति प्रकाश जी में वर्णन किया है। समय अनुसार आत्मराम जी का पूरा परिवार, जिनमें पिताजी जीवन राम जी भी थे, जिनका नाम आचार्य चरण ने बाद में जीवन दास किया, इनकी पत्नी मगनीबाई और एकमात्र पुत्री नूपीबाई शामिल थे। सबने दीक्षा ग्रहण की। आचार्य महाप्रभु भी अब कभी परीक्षितपुरा में हरिप्रसाद जी के यहाँ तो कभी घास की मंडी में आत्मराम जी के यहाँ आने जाने लगे, रहने लगे। श्री महाराज ने दीक्षा के उपरांत आत्मराम जी का नाम रखा आत्मराम इकंगी। बहुत संभव है कि श्री महाराज ने उनके बार बार आग्रह और विशेष निवृत्ति परक वैराग्य भाव को देख करके ही इन्हें इकंगी नाम दिया। चोला टोपी पीत करी पहिराए अप अंग, जोग जीत धरो नाम ही आत्मराम इकंग नामकरण किया है। कुछ समय दिल्ली रह करके भजन की पूर्ण रीति नीति सीख करके आप जयपुर आ गए। जयपुर में सबसे पहले बद्री नारायण की डूंगरी में आश्रम बनाकर रहे, लेकिन ये स्थान जयपुर की चार दीवारी के बाहर होने और सत्संगियों के आने जाने में असुविधा देखकर इनके शिष्यों ने ही 12 गणगौर के रास्ते में एक आश्रम बना कर दिया, जो आत्म कुंज के नाम से प्रसिद्ध है। इनके प्रथम शिष्य श्री लक्षदास जी थे। बाद में एक बड़ा शिष्य परिकर बन गया और संवत 1802 में आत्म कुंज में गद्दी की स्थापना की। आप महान त्यागी, संयमशील और भजनानंदी महात्मा थे। इनके चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अनेक संभ्रांत लोग आपके शिष्य बन गए। श्री आत्मराम जी अधिक पर्यटन नहीं करते थे। वर्ष में एक बार दिल्ली जाकर के गुरुदेव के सानिध्य में वसंत का उत्सव मनाते। उसके बाद ब्रज वृंदावन की यात्रा करते। फाल्गुन में 1 महीने तक वृंदावन रहते थे। वृंदावन में ही प्रिया प्रीतम ने उनकी वीरावस्था को देखकर उनको दर्शन दिया, कृत्य किया। श्री आत्मराम जी का जयपुर राजघराने में भी बड़ा सम्मान हुआ। राजघराने की कई महिलाओं ने भी आपसे दीक्षा ग्रहण की। वस्तुतः भजनानंदी संत महात्मा कभी भी राज्य मान्यता या ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। प्रत्युतः राजा महाराजा सेठ साहूकार ही इनके भक्ति प्रभावों में आकर के इनके दरों को चुमा करते हैं। श्री आत्मराम जी के भी स्वतः ही अनेक ठाकुर जागीरदार श्रद्धावान सेवक बन गए। जयपुर राज्य के दूदू बावड़ी के ठिकानेदार शिव सिंह खंगारोत के पुत्र महासिंह ने आपसे प्रार्थना की कि मुझे स्वतंत्र जागीर मिल जाए तो भली प्रकार गुजर बसर होता रहे। संवत 1807 में जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने महासिंह को मेदवास की जागीरदार बना दिया, स्वतंत्र जागीर दे दी। महासिंह और उनके दोनों बेटे धीरज सिंह और कल्याण सिंह आत्मराम जी के श्रद्धावान सेवक बन गए। भादवा के ठाकुर दलेल सिंह की जागीर किसी कारण से खालसा हो गई। आत्मराम जी के आशीर्वाद से उन्हें जागीर पुनः प्राप्त हुई। जोबनेर के भवानी सिंह की पत्नी को 5 माह का गर्भ था। उन्होंने आत्मराम जी से अर्ज कराई कि महाराज ठिकाने का कोई मालिक नहीं है। श्री आत्मराम जी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम उमेद सिंह हुआ। तत्कालीन डिग्गी के ठाकुर की पुत्री रत्न कुंवरी ने वृंदावन में उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जहां आत्मराम जी व नूपीबाई जी वृंदावन प्रवास के समय रहते थे। श्री आत्मराम जी लगभग 60 वर्ष इस धराधाम पर रहे। इस प्रकार विक्रम संवत 1823 में आपने नित्य निकुंज गमन किया। श्री आत्मराम इकंगी जी की साधना श्यामा श्याम के नित्य अविचल अहरनिश दर्शन और रंग महल की टहल में सखी रूप से सेवा बख्शीश प्राप्त करने वाली है। साधक का जीवन तो साधनामय होता ही है। साधना जन्य बोध के आधार पर संत सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। आत्मराम जी ने गुरु सत्संग साधना से जो जाना उसे अपनी वाणी में अभिहित किया। उन्होंने जीव को सर्वप्रथम गुरुमुख होने की शिक्षा दी। बिना गुरु किए यह माया काल जाल काम क्रोध मद लोभ ये जो चीज़ें हैं ये विकार जीव का सर्वनाश कर देते हैं। अतः गुरु शरणागत होकर
उस मार्ग पर चल कर के अपना कल्याण किया जा सकता है। उनके अनुसार संतों का गुरु रूप में धरती पर आने का हेतु ही मात्र जीवों का उद्धार करना होता है। उन्होंने स्वयं ही साखी देते हुए कहा, चरणदास गुरुदेव जी कलयुग में अवतार, जीवन हित जग आइया आत्म के आधार। गुरु साधक को साधना कराते कराते अपने जैसा बना देते हैं। उत्तम मध्यम नीर सब, गंगा मिल होए गंग, शिष पलटे गुरु रंग में मिले गुरु के अंग। गुरु अपने जैसा बना देता है। तो बिना गुरु के ईश्वर का भजन करना ठीक उसी प्रकार बता रहे हैं जिस प्रकार बिना नाविक की नाव में चलना हो। आत्म गुरु तज हरे भजे, कैसे उतरे पार, बिन धीवर जो नाव चढ़ी डूब जाए मझधार। श्री आत्मराम जी ने जीवन में सत्संग की भी बड़ी महत्ता बताई। जीवन में सुधार सत्संग से हो सकता है, सत्संग से विवेक जागृत होता है। अजामिल जैसे पतित के घर क्षण भर सत्संग हुआ, तो इतने सत्संग मात्र से वह भी उसे परम पद का अधिकारी बना दिया। अजामिल से पतित घर जाहि करो हरिदास, आत्म सत्संग तनिक सो, थोड़े से सत्संग से ही पायो हरिपुरवास। सभी साधनों का अंतिम फल भक्ति है और वह बिना सत्संग मिल नहीं सकती है। कहते हैं सब साधन फल भक्ति है, मिले न बिन सत्संग, याते सब दिन कीजिए आत्म राम एकंग। इसलिए सब दिन अर्थात सदा सर्वदा सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। सत्संग करते हुए नाम जप भी निरंतर करना चाहिए। नाम जप सब साधनों का सार रूप है। सब प्रकार की आदि व्याधि को नष्ट करके परम सुख प्रदान करने वाली औषधि है। औषध हरि के नाम की आत्म जो जन खाए, सतगुरु रीत सो पच रखे भव व्याधि मिट जाए। नाम रसायन पीजिए सतगुरु शरणे आए, फिर पाछे पछताए हो आत्म अवसर जाए। तो जैसे वैद्य के अनुसार सलाह के अनुसार उपचार करने से, दवा लेने से रोग ठीक होता है, वैसे ही गुरु प्रदत्त प्रणाली के अनुसार, उस विधि के अनुसार भजन करने से जीव का उद्धार होता है, भवव्याधि मिट जाती है। धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से संसार की क्षणभंगुरता का आभास होने लगता है, वैराग्य की वृद्धि होने लगती है। और वैराग्य बनावटीपन से आता नहीं है। आत्म अंतर वासना बाहर कथे बैराग, तिनको हरि भेंटे नहीं बिन सांचे अनुराग। भीतर में वासना और बाहर वैराग्य का उपदेश किया जाए। आत्मराम जी कहते हैं ऐसे लोगों को तिनको हरि भेंटे नहीं, भगवान से भेंट नहीं होती। श्री आत्मराम जी ने अनन्यता पर अधिक बल देते हुए पूर्ण परब्रह्म की साधना करने का संदेश दिया, अनन्य होकर के। आत्मराम अनन्य जन रहे सिंह ज्यों गाज, कायर भाजे कुकरा तिनको नेक न लाज। उन्होंने घिसी पिटी भक्ति करने वालों को दूर रहने व अनन्य भक्ति करने वालों को अपने समूह में शामिल होने का आह्वान किया। चरणदास के पंथ में नहीं कायर को काम, सूरा हो सो आइए टेरत आत्मराम। क्योंकि भक्ति विचलित होने वालों का, कायर लोगों का काम नहीं है, इनसे संभव नहीं है। उन्होंने भक्ति को पतिव्रता धर्म की संज्ञा देकर के कहा कि प्रीतम रंग रांची रहे सपने हो पुरुष न आन। आत्म उत्तम पवित्रता पतिव्रता सकल शिरोमणि जान। वाणी में कहा प्रीतम रंग रांची रहे सपने हो पुरुष न आन। स्वप्न में भी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं होता पतिव्रता स्त्री में। आत्म उत्तम पतिव्रता, तो उत्तम पतिव्रता कौन है? जो स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती है। आत्म उत्तम पतिव्रता सकल शिरोमणि जान। श्री सुख संप्रदाय का चरम लक्ष्य भी निकुंजोपासना करते हुए सहचरी बनकर निज महल की टहल प्राप्त करना ही है। रट राधा अति प्रीत सु सुमिरहु श्याम दयाल, आत्म उर्धर युगलवर शरणागत प्रतिपाल। श्री नित्य निकुंज बिहारी बिहारी युगल सरकार अत्यंत दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। उन्हीं की शरणागत वत्सलता का हमारे परम आश्रय है। युगल का निज धाम वैसे तो गोपनीय है, जहाँ नित्य विहार होता है, पर वे अपनी कृपा से सखी भाव उपासकों को उस नित्य विहार का दर्शन करा देते हैं। यह नित्य विहार दर्शन प्रयत्न साध्य तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ कृपा साध्य अवश्य है। अतः उनकी कृपा प्राप्ति का भी उपाय यही है, आचार्यों के अनुगत्य में
निरंतर राधा नाम की रटना और हृदय में श्यामा श्याम को पधराए रखना। श्री प्रिया प्रीतम सभी के सिरमौर हैं, जो सबकी मन है इच्छा को पूर्ण करते हैं। जिस सेवा में लाडली लाल को सुख पहुँचे वही हमारी सेवा है, वही हमारा परम धर्म है। सखी सहचरी स्वयं के सुख का नहीं, प्रिया प्रीतम के सुख का अनुगमन करती है। यही निकुंज की उपासना का रस सिद्धांत है, जिसके व्यवहार में सदा एक रस आनंद की अनुभूति होती है। श्री आत्म राम जी महाराज स्वयं कहे हैं, वृंदावन विहरत दो पगे प्रीत रस रंग, इक रस आनंद नित्य तहाँ आत्म राम इकंग। दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन विहरत दो, वृंदावन में विहार करते हैं। पगे प्रीत रस रंग और इक रस आनंद नित्य, जहाँ उस नित्य विहार करने वाले श्रीधाम वृंदावन में अमरलोक में सदा एक रस आनंद का साम्राज्य रहता है। बस इस एक रस आनंद की अनुभूति होती युगल की कृपा से। निज वृंदावन गोप्य अति, अत्यंत गोपनीय है। नित्य विहार तय होय बिना कृपा युग लाल की, युगल सरकार की कृपा के बिना आत्म लहे न कोई। आत्म राम जी कहते हैं उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। श्री आत्म राम जी विशुद्ध रूप से सहचरी भाव युक्त रसिक संत थे। निज निकुंज में इनकी सेवा मृदंग वादन की है। श्यामा श्याम के नित्य विहार सुख के रसिक बनकर के आस्वादन करने की पात्रता लाने और उनका कृपाकांक्षी बनने के लिए उन्हीं श्री युगल की एक निष्ठ शरणागति और अहरनिश अखंड युगल नाम स्मरण अत्यावश्यक बताया है। श्री आत्म राम जी की वाणी अभी प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने गुरु महता शिष्य लक्षण सत्संग महात्म्य नाम महात्म्य संत सूरमा वैराग्य चेतावनी विनय प्रेम विरह निज अनुभव भगवत कृपा अनुभव वर्षोत्सव आचार्य और श्री लाडली लाल जी की बधाई रास आदि का विवेचन अपनी वाणी में किया है। उनका श्री कृष्ण की बाकी छवि और नटवर वेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता हुआ एक सुंदर पद है। अनुशीलन करते हैं। नैनन रही समाय हेली मूर्ति मोहन मीत की, हेरत ही बोरी भैरी अरि हेली सब विधि गई हिराय। नैनन रही समाय हेली मूर्ति मोहन मीत की, हमारे प्राण प्यारे परम मित्र मोहन की मूर्ति नैनन रही समाय, आंखों में समा गई है। हेरत ही बोरी भैरी अरि हेली सब विधि गई हिराय, और उस छवि के नेत्रों में समा जाने से बोरी भई एक तरह से विक्षिप्त ही होगी, पागल होगी। सब विधि गई हिराय, यहाँ तक कि मैं स्वयं को सब प्रकार से विस्मृत कर चुके हूँ। मोर मुकुट कटिकाच नीरी हरिहली नटवर भेष बनाए, सुंदर भेष बनाया है, वर्णन किया स्वरूप का। बाल तिलक अति सोह नीरी शोभा भरने न जाए, ललित पलक बड़ लोचनारी हरिहेली भोहन रहे चढ़ाए, भोहें चढ़ी हुई है, बड़े नेत्र हैं। श्रवणन में कुंडल बने, अलक रही बल खाए, अलकें बल खाती हुई हैं, सुंदर अलकावली है। सब हिन में मेरो नाम लेरी हरिहेली टेरत बेन बजाए, और मेरा नाम उच्चारण करते हुए उस बंशी के माध्यम से टेर रहा है, पुकार रहा है मेरे नाम को। छल बल करी मनवा हरियोरी गए ठगोरी लाए, ऐसा जादू डालते हैं अपने लोगों को, अपने अनुगत जीवों को इस प्रकार से आकर्षित करते हैं, सब प्रकार से वो हमारे मन को हर लेते हैं। कुछ भी प्रयास करने पर भी हम उनके वशीभूत हो ही जाते हैं। स्त्री चरणदासी सो मीन तेरी अरिहली अब के बहुरी मिलाए, आत्म सखी कहेरी चरणन शीश नवाए। चरणों में सिर नवा करके ये पुनः प्रार्थना है। चरणदासी सो वीन तेरी, हमारे आचार्य जो सखी स्वरूप में निज महल में हैं, उनसे प्रार्थना है अब के बहुरी मिलाए, ऐसे दोबारा हमें पुनः दर्शन कराएं। एक छोटा सा पद और वर्णन किया है, कुंज महल की विलसन न्यारी। हमारे ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज अमरलोक श्रीधाम वृंदावन की क्या शोभा कहें। प्रेम प्रीति अनुराग की मूर्ति गौर श्याम प्रिय प्यारी, वहाँ हमारे गौर श्याम प्रिया प्रीतम रहते हैं, विराजमान हैं। प्रेम प्रीति से युक्त वह सुंदर युगल मूर्ति है, श्री विग्रह है।
तन मन प्राण उर्ज रहे दो, अरस परस भुज डारे। दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए हुए तन मन प्राण उर्ज रहे दो, दोनों अभिन्न हैं। सहज सदा आनंद रस माते, मोद विनोद अपारी। अपार मोद प्रसन्नता का व्यवहार है। कहतन आवे देखत बनही, अंग अंग रूप उजारी। वो कहने में नहीं आता, बस देखते ही उसकी शोभा बनती है। अंग अंग से अत्यंत सुंदर शोभा झलकती है। आत्म राम चरणदास दयासु, लखी छवि निज उर धारी। श्री गुरु महाराज की कृपा से हमने भी इस युगल छवि के श्रीधाम वृंदावन में दर्शन किए हैं और छवि लखी निज उर धारी, उसको दर्शन करके हृदय में स्थान दिया है, हृदय में पधरा लिया है। बस उसी का चिंतन मनन हमारे चलता है। जय जय श्री सुखदेव।